बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान करीम की हिफाजत अपने जिम्मे लेते हुए फरमाया कि बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक समेत बहुत से उलमाए कराम का कहना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन और फुक़हा सहाबा कराम की एक जमात को वही लिखने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी जो कुरान को लिखा करते थे और महफूज रखते थे। खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक कुरान करीम सहाबा किराम के सीनों में महफूज रहा। फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, इस उम्मत को किताब अल्लाह में यहूदियों और ईसाइयों की तरह इख्तलाफ करने से पहले ही पकड़ लें। चुनांचे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और सईद बिन आस और अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम को मुसहफ के नुस्खे तैयार करने का हुक्म दिया और फिर इसको उम्मत में बांट दिया। आज हम जो कुरान पढ़ते हैं वो किताबी शक्ल में महफूज रहता है तो इसका सेहरा सहाबा किराम के सर जाता है। इसी से मिलता जुलता सवाल एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने कहा कि आपने बताया कि आखिरी सहीफा कुरान है और ये महफूज है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद उठाया है, मगर दूसरी तरफ सही बुखारी में लिखा है कि कुरान अबू बकर के दौरे खिलाफत में खो गया था, फिर उस्मान आए और उन्होंने इसको मुकम्मल किया। आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? In this occasion you are told the final is Quran. Okay, but I have one question. In a bottle of Yamama, may people died. These who by-hearted the Quran, there was a few that Quran can be lost during the Abu Bakr time. And second, Sahih al-Bukhari volume 6, hadith number 510 says, but when third Khalifa came, he was fighting with Harimiya people, and that time this found all the way reading a different Qurans. So Usman retained. And another thing is Allah says in Quran 15:9 says we have released and we got it, but here the Quran was born, and at the time what was the corrupted, why it was the corrupted, where it was the corrupted, who is what the corrupted, when it was the corrupted? प्लीज आंसर मी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा, जो आपने सही बुखारी में पढ़ा वो दुरुस्त है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तलिफ जराए से कुरानी आयात इकट्ठी की और उनको एक किताब की शक्ल दी। इस दौर में अरबी मुख्तलिफ तर्ज से बोली जाती थी, हर कबीले का लहजा मुख्तलिफ होता था। हजरत उस्मान ने ये किया कि उन्होंने कुरान पाक का एक तलफ्फुज फाइनल किया, जैसे अमेरिकन अंग्रेजी और तलफ्फुज के साथ बोलते हैं, बरतानवी और तलफ्फुज के साथ, और जब भारत में अंग्रेजी बोली जाती है तो तलफ्फुज बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसा ही इस दौर में भी था, अरबी के तलफ्फुज मुख्तलिफ थे। हजरत उस्मान ने तलफ्फुज को हतमी शक्ल दी थी और जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा की ड्यूटी लगाई थी। जो भी आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते वो सहाबा लिख लेते थे। अब ये भी होता था कि सहाबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयात सुनते तो वो घर जाते और अपने हाफजे की बुनियाद पर आयात लिख लेते थे। ये ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ कोई तकरीर कर रहा हूँ और लोग सुनकर घर जाएं और इसको अपने हाफजे की बुनियाद पर लिखने की कोशिश करें। वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी, मगर जब मैं सामने बिठाकर किसी को कहूँगा कि ये लिखो और ये काट दो, ये सही है और ये गलत, तो इसमें गलती का एहतमाल नहीं होगा। तब भी ऐसा ही था कि कुरान पाक की एक किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहती थी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तस्दीक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कॉपी अपनी बीवी हजरत हफ्सा को दी, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। अब जब लोग अपने हाफजे से कुछ भी लिखेंगे उसमें गलती का एहतमाल हो सकता है, इसलिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया और कहा कि मैं सही कुरान की कॉपियां बनवाऊंगा और इसको फैलाऊंगा ताकि सबको यकीन हो कि यही असल कुरान पाक है। The copy that was kept with Muhammad sallallahu alaihi wasallam was verified by him when he was alive. It was given to his wife Hazrat Hafsa, may Allah be pleased with her, who was the daughter of Hazrat Umar, may Allah be pleased with him. So it was kept in that custody. Now when people wrote on their own from their memory, there are bound to be mistakes. So the Quran is not wrong. Even though there were notes of some people, Hazrat Usman said, now people should not get misled that is the real Quran. So he said, okay, now I'll make copies of this and spread it throughout different parts of the world so that they will know this is the authentic.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान तब्दील नहीं हुआ, ये लोगों की गलती हो सकती है मगर ये भी दानिस्ता नहीं। तो हजरत उस्मान का ये ऐसा इक़दाम था कि उन्होंने जय्यद सहाबा किराम की एक कमेटी बनाई जिन्होंने कुरान की एक मुस्तनद कॉपी बनाई और फिर इसकी नकल तैयार करके दुनिया भर में भिजवाई गई और इनमें से एक असल कॉपी आज भी ताशकंद के म्यूजियम में पड़ी है। इन्हीं सहाबा किराम की कोशिशों का यह सिला है कि अगर आज लोग कुरान की सारी कॉपियां भी जला दें तो भी लाखों हुफ्फाज़ कुरान हैं जिनके दिलों पर ये कलाम लिखा है। So Hazrat Usman, the third Khalifa, may Allah be pleased with him, he saw to it that he made a committee of the Sahabas and copied it from the original copy and spread it in different parts of the world. And one of them is even present in Tashkent, in Koptaki Museum today. And if you analyze it, it is verbatim same. And today the Huffaz, even if you burn all the copies, today there are millions of Huffaz who know the Quran by heart. Even if you burn all the copies, hypothetically, yet if these people get together, they can again make the true verbatim Quran. नाज़रीन, यहाँ एक खातून ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपना सवाल रखा और उसने पूछा कि इस्लाम में कर्मा और मोक्षा को कैसे बयान किया गया। How is karma and moksha defined in Islam and how is it indifferent while in practice? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में पहले कर्मा को बयान किया और बताया कि कर्मा का मतलब वो अमाल हैं जिनको धर्म या मजहब के मुताबिक अंजाम दिया जाता है और हिंदू स्कॉलर्स के नतीजे में संस्कारा पर यकीन रखते हैं जिसमें जिंदगी के बाद दोबारा मौत है और ये सिलसिला हिंदू मजहब के मुताबिक चलता ही रहता है। जिंदगी के बाद मौत आती रहती है और फिर जिंदगी आती है। वो यकीन करते हैं कि जो भी कर्म करेंगे इसके मुताबिक अगली जिंदगी मिलती है। नेक अमाल करने पर अच्छी जिंदगी मिलती है और बुरे अमाल करने पर बुरी जिंदगी मिलती है। बुरा अमाल पर जानवरों की शक्ल भी दोबारा जिंदगी मिल सकती है मगर ये वेदा में नहीं बयान किया गया। वो इसको भगवत गीता से मिलाने की कोशिश करते हैं जिसमें कहा गया कि जैसे इंसान लिबास बदलते हैं ऐसे ही रूह भी जिस्म बदलती है। हिंदू सहीफों में पुनर्जन्म का बयान वेदा में किया गया है। पुनर का मतलब अगला और जन्म का मतलब जिंदगी और हम मुसलमान भी अगली जिंदगी पर यकीन रखते हैं मगर हमारा यकीन है कि हम एक ही बार पैदा हुए और एक ही बार मरेंगे मगर मौत के बाद हिसाब किताब और सजा जजा के लिए अल्लाह दोबारा जिंदगी देगा जिसमें मौत नहीं होगी। अच्छे अमाल पर जन्नत और बुरे अमाल पर जहन्नुम मिलेगी। There is a mention of Punarjanam in the Vedas. Book number 10, hymn number 16, verse number 4-5. Punar means next, Janam means life. Next life. We believe in next life. We believe we came in this world once. We'll only come once. We were alive before. Allah calls us to die. We came in this world. Again we'll die. Again we'll be resurrected in the next world. So we believe in this world. Islam believe we'll come once. And then we'll be resurrected, raised up alive in the next hereafter. Depending upon the good and bad deeds, you'll go to hell or heaven, स्वर्ग नरक। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हिंदुओं का पुनर्जन्म से मुताल्लिक यकीन कमजोर है। वो ये तो कहते हैं कि पुनर्जन्म में 7 मरतबा जिंदगी मिलती है मगर वो इसको बयान नहीं कर सकते और पंडित लोग इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते कि क्यों कुछ लोग पैदाइशी गूंगे बहरे अंधे या बीमारियों के शिकार होते हैं। तो उन्होंने इसके लिए संस्कारा की नई इस्तिलाह निकाली कि जो पुरानी जिंदगी में अच्छे अमाल करे और तंदुरुस्त पैदा होगा वो बुरा करेगा वो बीमार ही पैदा होगा। हालांकि ये दुरुस्त नहीं क्योंकि इस्लाम के मुताबिक बच्चा बगैर गुनाह के पैदा होता है मगर हिंदुओं को इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो वो संस्कारा की थ्योरी ले आए जिसका इनके सहीफों में भी कोई जिक्र नहीं। सिर्फ सवाल से जान छुड़ाने के लिए कि कुछ बच्चे बीमार क्यों पैदा होते हैं पंडितों ने ये थ्योरी घड़ ली। अगर ऐसा हो तो कैसे खुदा को इंसाफ पसंद कह सकते हैं। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाता है कि अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखे कि कौन अच्छे अमाल करता है, जो बीमार पैदा होता है या जो तंदुरुस्त होता है। ये सब अल्लाह की देन है और सब अल्लाह का इम्तहान है और हम सब इसी में से गुजर रहे हैं। अगर बीमार पैदा होने वाला बच्चा बड़ा होकर भी शुक्रगुजार रहता है तो वो इम्तहान में कामयाब हो गया और तंदुरुस्त रहने वाला बच्चा बड़ा होकर बुरे अमाल करता है और शुक्रगुजार नहीं बनता तो वो इम्तहान में फेल हो गया। They could not realize, the Hindu scholars, that how come some people are born deaf, some people blind, some people poor, some people rich, some people healthy. So God cannot do injustice. So they came up with this philosophy of cycle of birth, death, transmigration of soul, which is nowhere mentioned in the Veda. Even Bhagavad Gita, when it says you throw away your old clothes and put new clothes, same way the soul throws away the body and puts a new body. Once, I've got no objection. Once you die, again you're resurrected. But Islam has a reply for the query. Because the Hindu scholars could not agree that how can God be unjust. Some people born deaf, some people healthy, some people with heart disease, some people rich, some people poor. Islam believes
Allah says in Surah Mulk chapter number 16 verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It is Allah who has given death and life to test which of you is good indeed. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि हर किसी का इम्तहान मुख्तलिफ लिया जा रहा है। हम मुसलमान यकीन नहीं करते कि बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा हुआ है तो इसकी पिछली जिंदगी के गुनाहों का नतीजा है। ये असल में टेस्ट है। क्या पता ये वालिदैन के लिए एक इम्तहान हो। अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन करते हैं तो आपको इस पर भी यकीन है कि जितना मुश्किल टेस्ट होगा उतना बड़ा ही इनाम होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत और आफ़ियत वाली और ईमान और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ लेकर आपके लिए हाज़िर होता रहूँ। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ के लिए और ये पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि ये पैगाम हर मुसलमान को पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।